बदला। ये शब्द सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ये एक ऐसा अंधेरा है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, उसकी सोच को, उसकी इंसानियत को खा जाता है। और जब तक उसे सच्चाई का एहसास होता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो इसी मायाजाल के बारे में है। ये दिखाती है कि कैसे नफरत इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है, उसके दिल में ऐसा जहर घोल देती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि वो किसी और से लड़ रहा है या असल में खुद को ही खत्म करने के रास्ते पर निकल चुका है। तो कहानी शुरू होती है कुसुम शर्मा और उसके कॉलेज जाने वाले बेटे आरव से। दोनों शहर के एक पुराने लेकिन बड़े सलीके से सजे घर में रहते थे। मतलब ऊपर से देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उस घर की दीवारों में एक बहुत गहरा राज दफन था। आरव अपने कॉलेज लाइफ, अपनी पढ़ाई, दोस्तों, इन्हीं सब में मस्त रहता था। लेकिन एक बात थी जो उसने बचपन से नोटिस की थी कि हर रात लगभग एक ही समय पर उसकी माँ कुसुम चुपचाप घर से निकल जाती थी। वो कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, इसका कोई जवाब नहीं था। और सच कहूं तो आरव ने कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी, एक ऐसी गहराई थी जिससे सवाल पूछना आसान नहीं था। और फिर एक दिन बस एक मामूली सी दोपहर थी जब सब कुछ बदल गया। आरव अपनी एक दोस्त नेहा को कुछ कॉलेज के नोट्स लेने के लिए घर ले आया। ये बस एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन यही मुलाकात उस भयानक योजना की शुरुआत बनी जो सालों से कुसुम के दिल में सुलग रही थी। कुसुम ने नेहा को देखा, एक सीधी साधी भोली सी मुस्कान वाली लड़की। उसने बड़े प्यार से, बहुत अपनेपन से नेहा से बातें करनी शुरू की, लेकिन उसके हर सवाल के पीछे एक गहरा मकसद छिपा था। वो धीरे धीरे बातों बातों में नेहा के परिवार, उसके माँ बाप और उसके गांव के बारे में कुरेद रही थी। और फिर वो नाम सामने आए जिनका कुसुम को शायद सालों से इंतजार था। नेहा सिन्हा, विवेक और रिया सिन्हा की बेटी। और गांव चंद्रपुर, वही गांव जो कभी कुसुम का भी घर हुआ करता था। ये नाम सुनते ही कुसुम की दुनिया जैसे थमसी गई। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे किचन की तरफ चली गई। और किचन में पहुंचते ही उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो किसी कातिल से कम नहीं थी। उसका सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला था। तो अब कुसुम के प्लान का अगला हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा जाल जो अपनेपन और मिठास से बुना गया था, लेकिन जिसके पीछे एक जानलेवा जहर छिपा हुआ था। तो कुसुम ने क्या किया? वो अक्सर नेहा के लिए घर पे मिठाइयां बनाने लगी और हर बार जोर देकर कहती, बेटा अपनी माँ को भी खिलाना। नेहा को क्या पता था कि ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये एक ऐसा जहर था जो बहुत धीरे धीरे उसकी माँ की जिंदगी छीन रहा था। अब अगले कुछ महीनों में ना दो कहानियां एक साथ चल रही थी। एक तरफ आरव और नेहा एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे थे, और दूसरी तरफ नेहा की माँ रिया की तबीयत एक अजीब से तरीके से बिगड़ती जा रही थी। कुछ भी खाया पिया पचता नहीं था, शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर एक रात जब कुसुम फिर से घर से बाहर गई, आरव ने हिम्मत करके उसके कमरे की तलाशी ली और जो उसे मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। जब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो 20 साल पुराना एक भयानक सच बाहर आया। तो कहानी जाती है 20 साल पीछे। कुसुम और विवेक एक ही गांव के थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। विवेक नौकरी करने शहर गया और वादा करके गया कि वो लौटकर आएगा, लेकिन वो लौटा, हाँ 1 साल बाद, पर किसी और के साथ सगाई करके। सालों बाद जब कुसुम ने विवेक और उसकी पत्नी रिया को शहर में खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखा तो उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। यही वो शब्द थे जिसने कुसुम की पूरी दुनिया ही तोड़कर रख दी थी। विवेक के लिए वो रिश्ता शायद सिर्फ एक बचपना था, लेकिन कुसुम के लिए वो सब कुछ था। और इसी धोखे ने उसके दिल में नफरत का वो बीज बोया जो अब एक जहरीला पेड़ बन चुका था। कुसुम ने आरव को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसने विवेक को देखने के बाद से ही छिप छिप कर काले जादू की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रही थी और नेहा का उनकी जिंदगी में आना उसके लिए भगवान का भेजा हुआ वही मौका था। तो अब कहानी वापस आज में आती है। कुसुम का मकसद अब बिल्कुल साफ था और वो किसी भी कीमत पर कुछ भी करके रुकने वाली नहीं थी। आरव के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास गया, रोया, गिड़फड़ाया, माँ बस करो, अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, प्लीज माँ। लेकिन कुसुम की आंखों में एक
आंसू तक नहीं था। उसने बड़े ठंडेपन से कहा, नहीं आरव, अभी नहीं, अब नेहा की बारी है। और इतना कहकर उसने आरव को कमरे में बंद कर दिया और दुख में डूबी नेहा को घर बुलाकर उसे भी वही जहर मिलावा खाना खिला दिया। कुसुम के बदले की ये जो आग थी, अब वो अपने सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी और जहां वो अपना सब कुछ खोने वाली थी। वही हुआ जिसका डर था। नेहा की हालत भी बिल्कुल अपनी मां जैसी हो गई। वो भी उसी दर्द से तड़पी और कुछ ही दिनों में उसने भी दम तोड़ दिया। जब कुसुम ये खबर लेकर आरव के कमरे की तरफ बढ़ी तो उसके चेहरे पर एक जीत वाली, एक भयानक मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। आरव पंखे से लटका हुआ था। कुसुम ने विवेक की जिंदगी तो बर्बाद कर दी थी, पर अब उसकी अपनी दुनिया भी उजड़ चुकी थी। और ठीक उसी पल कुसुम को उस बाबा की बात याद आई जिसने उसे ये सब सिखाया था। काला जादू बर्बादी का रास्ता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। बदले की उस आग में उसने न सिर्फ अपने दुश्मन को जलाया, बल्कि खुद को और अपने सबसे कीमती खजाने, अपने बेटे को भी हमेशा के लिए भस्म कर दिया। ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि नफरत का रास्ता हमेशा सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर ही जाता है।